ये हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। और इसमें जब हमने इसको बिल्कुल शुरू में किया था ना, तो शायद आपने नोटिस नहीं किया, इस शुरू में अगर आप बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको ये ऑस्ट्रा, आपको एलिमेंटोर, WP फॉर्म्स, लॉगिनाइजर, ये सारे जो है ना, ये आपको नहीं थे मिले। ये जैसे जैसे आप प्लग इन करते रहते हैं वैसे वैसे जो है वो आपके साइड पे ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। और जो है वो एक बेसिक आपको स्ट्रक्चर दे देता है। जैसे अगर आप किसी जगह में कोई दफ्तर लें तो दफ्तर वाले क्या करते हैं, आपको एक हॉल दे देते हैं और उस हॉल में आप जिस तरह की मर्जी पार्टीशन चाहे करवा लें। तो जैसे अभी हम यहाँ पे इसको नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त हमें यहाँ पर साइड पे कहीं पे वो कॉमर्स नजर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं ऑस्ट्रा में, और ऑस्ट्रा में आके यहाँ पे हम डैशबोर्ड में आते हैं। और जो हमने पहले प्लग इन किया था वो प्लग इन हमारा, सॉरी थीम क्या प्लग इन कह रहा हूँ, जो हमने पहले थीम किया था वो थीम था जिसमें वो कॉमर्स नहीं था। वो कॉमर्स आपका एक प्लगइन है जो कि आपको इनेबल करता है कि आप अपनी साइट पर शॉपिंग करवा सकें या प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकें, लिस्ट कर सकें। तो मैं यहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट्स में आता हूँ। तो जब आप थीम चेंज करने के लिए आएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टेम्पलेट आपने चूज करना है। यहाँ पर देखें वो आपसे पूछ रहा है पेज बिल्डर कौन सा यूज करना चाहेंगे। तो आस्ट्रा इन तीनों को सपोर्ट करता है। अगर आप उसे कहेंगे कि मैं ब्लॉक एडिटर यूज करना चाह रहा हूँ, तो ब्लॉक एडिटर जो है वो एक ऐसा एडिटर है जो कि वर्डप्रेस के साथ आता है। एलिमेंटर एक और पेज बिल्डर है, या समझ लें एडिटर है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, बस सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को और उनको एडिट कर लेते हैं। इसी तरह से बीवर बिल्डर्स एक आपका पेज बिल्डर है। जो एलिमेंटर है वो आपका मोस्ट वाइडली यूज होने वाला प्लगइन है, या पेज बिल्डर है, या एडिटर है। तो हम इसी को रखेंगे सामने। जब हम इसको रखेंगे तो आस्ट्रा यहाँ पे हम मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सा थीम करना चाह रहे हैं। जो पहला हमारा थीम था वो हमने किया था जो कि इसमें स्टोर नहीं था, और अब हम जो है ना वो एक ऐसे थीम को चूज करना चाह रहे हैं जो कि स्टोर हो। और फिर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि फ्री में हमें वो कौन सा ऐसा थीम है जो कि उसकी ऑप्शन भी देता है, स्टोर भी दे रहा है और शॉप भी दे रहा है। तो ये आपके सामने ब्लिंग ज्वेलरी के नाम से एक प्लगइन नहीं, ये भी प्लग प्रीमियम है। और नीचे का जो है, नीचे जो क्लोथिंग स्टोर, हाँ ये क्लोथिंग स्टोर जो है ना ये आपका फ्री है। आप इसको क्लिक करें। जो हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, हमने कहा था कि लेफ्ट साइड पे आपको वो कॉमर्स नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि उस साइट में वो कॉमर्स की ज़रूरत नहीं थी, उसमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं थी। अब यहाँ पे शुरू हो गया, वो कह रहे कि पूछे साइट का थीम क्या है या वट एवर, जो कुछ भी हम कहते हैं फिलहाल इसी से कंटिन्यू करो। कह रहे आपको कौन, कह रहे इसके लिए आपको जो है ना कौन कौन सा फीचर चाहिए। तो फिलहाल हम जो है ना इसी के साथ चलते हैं, या इसको फिलहाल स्किप भी कर सकते हैं। और डाटा हम लोग नहीं शेयर करना चाह रहे अपना। और कीप एग्जिस्टिंग डाटा, अगर आप ये करेंगे तो जो आपने पहला लेआउट किया था वो वाला डाटा भी रख लेगा। अगर इसको नहीं चेक सेलेक्ट करेंगे तो उसको डिलीट कर देगा और इसकी जगह ये नया डाटा आ जाएगा। मैं अब इसको कहता हूँ सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। तो वो क्या करेगा, अब वो कह रहा है मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ रिक्वायर्ड प्लगइन्स। अब क्योंकि इसके लिए वो कॉमर्स रिक्वायर्ड है तो देखें उसने वो कॉमर्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जितने भी प्लगइन होंगे जो कि वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होंगे जो कि लेआउट में थी, वो इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे। ले जी वो कंप्लीट हो गया। वो कह रहे जी अब आप अपनी वेबसाइट विजिट करें, और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। और अब DM2 जो है वो एक ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट हो चुका होगा। यहाँ से अगर मैं विजिट डैशबोर्ड करूँ तो विजिट डैशबोर्ड करने के बाद आपको वो बताएगा कि ये इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारे सामने लोड हुआ जी थी, और अब इसमें प्रोडक्ट, प्राइसिंग, साइजेस, वो सब कुछ आ चुका है। और अगर आप जाके इसका डैशबोर्ड देखें तो आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे वो कॉमर्स शीट नज़र आए, ये वो कॉमर्स आप, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड पे साथ ही प्रोडक्ट का ऑप्शन भी आ गया है कि अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट करनी है तो वो इस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है इसमें और मज़ीद चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ पे एक और प्लग इन ऑन कर लेते हैं। एलिमेंटर के साथ हमें एक मिलता है कुछ बने बनाए पेजेस और चीज़ें बन मिलती हैं। तो वो हम यहाँ से प्लग इन कर लेते हैं। एक प्लग इन करता हूँ, ऐड न्यू प्लग इन में यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट। अगर आप इंस्टॉल करें, सर्च करें, तो ये आपको पेज बिल्डर हो गया है।
यहाँ से एलिमेंटर एसेंशियल, ये कुछ आपके पास प्लगइन है। उसके बाद हेडर फुटर, ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास यहाँ पे प्लगइन, इसमें से हम 2-3 जो है ना वो कर लेते हैं। ये प्लगइन हमें क्या करेंगे, ये जो फिट्स होंगी ये हमें कुछ बने बनाए जो है ना वो देंगी एड ऑन्स, जो कि एलिमेंटर के लिए बस हमने क्लिक सिलेक्ट करना होगा और उनको इंस्टॉल करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने थीम भी यहाँ पे कर लिया, सॉरी थीम कह रहा हूँ, ये जो एडिशनल प्लगइन थे जो डिज़ाइनिंग वगैरह के रिलेटेड थे वो हमने यहाँ पे कर लिए। अब हमें अपनी वेबसाइट जो है ना वो बिल्ड करनी है। ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें जब आप आएंगे होम पेज पे, तो जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ रही होगी एडिट विद एलिमेंटर की। तो एडिट विद एलिमेंटर आप करेंगे तो आपका जो एडिटिंग वाला पेज है ना वो आपका ओपन हो जाएगा। और वो पेज आपका किस तरह से नज़र आएगा, वो आपका जो है ना वो अभी जैसे ये लोड हो रहा है लाइक दिस आपको नज़र आएगा। और इसमें आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था क्या, कि एलिमेंटर में कोई किसी भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके 3 आपको फंक्शन मिलेंगे, एक कंटेंट के, एक स्टाइल के और एक उसके एडवांस के। तो ये एलिमेंटर के विजेट्स हैं। अगर आप इनको यहाँ पे एरो को क्लोज करते जाएं, क्लोज करते जाएं और ये क्लोज करते जाएंगी, क्लोज करते जाएं, तो ये एलिमेंटर के इतने ज़्यादा आपके पास वो अवेलेबल हैं प्लग, ये सारे एलिमेंट्स हैं या विजेट्स हैं। तो इसमें से कुछ फ्री हैं, जैसे ये फ्री, ये बेसिक आपका फ्री हो गया। तो कुछ फ्री है, कुछ आपके प्रो होंगे, जैसे इसको आप देखेंगे तो ये आपके प्रो हैं, प्रो वालों के साथ लॉक लगा हुआ है। तो आपको एलिमेंटर का भी प्रो वर्जन लेना पड़ता है अगर आप इनको यूज़ करना चाहें। लेकिन हमने तो क्योंकि थीम भी फ्री वाला यूज़ किया तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको जरूरत पड़े तो आप बाय कर सकते हैं। तो अब लाइक बिफोर, जिस एलिमेंट को आपने चेंज करना है आप उसको क्लिक करें और आपको उसकी सेटिंग जो है ना वो मिल जाएंगी। जैसे ये आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं तो वही एडिट कंटेनर, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस, ठीक है। कोई भी ऐड भी करना है तो आप यहाँ पे प्लस कर लें, प्लस करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप इसको ऐड कर लें। यहाँ से आपका एक न्यू कंटेनर ऐड हो जाएगा जो कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे किए ये स्टार्टर टेम्पलेट है आपका, और इसी तरह से ये आपके हर एलिमेंट जो है वो एडिटेबल है। इसको क्लिक करें, यहाँ पे ये पिक्चर चेंज कर लें, इसको क्लिक करें, यहाँ पे बटन का लिंक भी चेंज कर लें, बटन का लिंक भी लगाना चाहें वो भी चेंज कर लें, बटन के आगे कोई आइकन लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो सब कुछ ये चेंजेबल है। तो इसको आप मोबाइल व्यू में क्या, टैब व्यू में कैसा नज़र आएगा, मोबाइल में कैसा नज़र आएगा, वो भी आप जो है वो यहीं से सारा स्टैब्लिश कर लेंगे। तो अब ये जो आपका है ना वेबसाइट, आपकी वेबसाइट में हमें नॉर्मली 4 तरह के कंटेंट जो है वो एंटर करते हैं हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट में। वो जो 4 तरह के कंटेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। वो सबसे पहले तो हम क्या एंटर करते हैं, पेजेस। पेजेस जो है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड पेजेस होते हैं, जैसे साइट गाइड, जैसे अबाउट अस, जैसे कंपनी प्रोफाइल, जैसे सर्टिफिकेशन, जैसे फैक्ट्री टूर और सीईओ मैसेज। ये पेजेस होते हैं, ये बार बार चेंज नहीं होना होता, ये एक ही दफ़ा बनते हैं और वो बन के हम अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लिंक कर देते हैं। पेज में यूजुअली हमें क्या बताना पड़ता है, हमें पेज का नाम, कि पेज का नाम क्या होगा, और पेज के अंदर जो है वो कंटेंट क्या होगा, मतलब टेक्स्ट होगा तो किस तरह का होगा, पिक्चर होगी तो किस तरह की होगी। इसके बाद हमारे पास एक कंटेंट टाइप है, वो है हमारी ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आपकी क्या होती है, उसमें भी एक ब्लॉग का नेम होगा, ब्लॉग कंटेंट होगा और ब्लॉग का फीचर्ड इमेज होगा। तो वर्डप्रेस अगर डैशबोर्ड में जाएं तो पेजेस को आप यहाँ पे पेज में आते हैं,
और पेज में आके ऐड न्यू करते हैं। अगर ऐड और तो पेज ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। अगर बने बनाए पेजेस को अगर आपने मैनेज करना हो तो यहाँ से आप ऑल पेजेस में आके, ये आपके नीचे पेजेस हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए पेजेस हैं, जैसे ये पीडीएफ कैटलॉग, होम पेज, ठीक है। तो पेजेस आप यहाँ से आके बनाते हैं। पोस्ट आपकी यहाँ पर आती है, जैसे वर्ड पे वो था प्रोड पेजेस, इसी तरह से पोस्ट भी आपकी यहाँ पे आ रही हैं। ऑल पोस्ट में जो सारी पोस्ट आपकी बनी हुई हैं वो शो कर रहा है। अगर कोई पोस्ट ऐड करनी है तो वो यहाँ पे आपकी शो कर देगा। देखिए जब आप ऐड पोस्ट करेंगे तो वो आपसे वही पूछेगा कि इसका नाम क्या होगा, और नाम के साथ साथ आपसे ये पूछेगा कि इसका कंटेंट क्या होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाता हूँ, लोड होता है तो मीनवाइल हम वापस चले जाते हैं। और तीसरा हमारा यहाँ पे है जो कंटेंट टाइप है, वो है प्रोडक्ट्स। हमें इसमें प्रोडक्ट्स को जो है ना वो अपलोड करने की ज़रूरत होगी। प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट का भी नाम होगा, अगेन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी, सेल प्राइस, रेगुलर प्राइस, स्टॉक, इमेज, उसके बाद आपकी कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी में डालना है। इसी तरह से ब्लॉग की भी कैटेगरी होगी कि आपने इस कैटेगरी को कौन सी कैटेगरी में डालना है, ब्लॉग कैटेगरी। और उसके बाद आपके जो है ना वो पेजेस होते हैं पॉलिसीज के, वो भी आपके जो है वो इसी कैटेगरी में आएंगे। तो मेनली आपको 3 तरह की वर्डप्रेस में कंटेंट बनाना पड़ता है, एक पेजेस, एक सॉरी ब्लॉग पोस्ट, और एक आपकी है प्रोडक्ट। ओके, ब्लॉग पोस्ट आपकी जो है ना वो जस्ट लाइक आर्टिकल होता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे हम ये दिखाएं leaders.com.pk में अगर आप चले जाएं एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप अगर इसको बिल्कुल नीचे जाके देखें तो वो लिंक होगा बस ब्लॉग का, और ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके आपको नज़र आ जाएंगी ब्लॉग पोस्ट। और ये जो हमारी ब्लॉग पोस्ट होंगी, जैसे इसमें हमने लिखा है कि जी वॉलमार्ट में प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं, अलीबाबा स्मार्ट रिस्पॉन्स टूल आपको कैसे हेल्प कर सकता है, प्रोफाइल कंप्लीशन है, वैलिड ट्रैकिंग रेट है, अकाउंट लेवल रिजर्व है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ये पोस्ट है। अब मैं पोस्ट को जब क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट का नाम, ये पोस्ट का टेक्स्ट या कंटेंट, और अगर इसके साथ हमने इमेज वगैरह भी ऐड करने हैं तो वो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो ब्लॉग आपकी जो है ना ये आर्टिकल होते हैं जिसमें आप कर रहे होते हैं अपने ही जो टॉपिक होता है उसके अराउंड ही चीज़ों को लिख रहे होते हैं। पेजेस मैंने आपको बता दिया। जैसे अगर आप हमारी साइट पे ही वापस चले जाएं तो ये सब पेजेस हैं। जैसे अगर आप किसी में जाएं तो ये एक पेज है जो कि फ्री कोर्सेज को यहाँ पे शो करवाता है। और ये वाले जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर आपको कुछ थंब लगे हुए मिल जाएंगे कि ये फ्री कोर्सेज हमारे जो हैं वो हमारे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो पेज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं। और देन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट अगर आप देखना चाहें तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये प्रोडक्ट है आपकी। इस प्रोडक्ट में आपका क्या है, आप इसको अगर क्लिक करके ओपन करें तो इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या एंटर करने की ज़रूरत है, कैटेगरी, उसका नाम, प्राइस, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन, साथ उसमें पर रिव्यू वगैरह अगर आप लेना चाहें तो वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। साथ एक इमेज आ रहा है, इमेज के ऊपर रूम का आइकन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट मेन्यू है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने सबसे पहले जब पेज ऐड करना है तो वो पेज ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप जाएंगे के ऊपर और पेज के ऊपर ऑल पेजेस के ऊपर आप चले जाएंगे। अगर यहाँ से हम इसके ऊपर आए और फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कॉन्टेक्ट अस और मुझे इस पेज को एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाके वहीं पर फाइंड करूँगा कि क्या वर्ड पर वहाँ पर कॉन्टेक्ट अस का पेज पड़ा हुआ है। और मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाकर देखता हूँ तो ये नंबर एक लिखा हुआ है, और इस नंबर की जगह मैं अपना नंबर लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड में जाता हूँ, पेजेस में आता हूँ, और पेजेस में आके तो मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज मुझे नज़र आ रहा है। इसको अगर मैं यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर करूँ तो वो क्या करेगा, इसको पेज को ओपन कर देगा एलिमेंटर के अंदर, और एलिमेंटर के अंदर जो है वो फिर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ या फिर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एलिमेंटर में हर चीज़ जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे और वो एडिटेबल होगी। सेलेक्ट किया,
यहाँ पर ये हमें वो हमें नंबर लिखना है, और हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 923121441834। तो यहाँ पे ये नंबर आ गया। इसको हम अगर सिर्फ इसी को यहाँ पे करूँ, पब्लिश कर दूँ, पब्लिश करके इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर मेरा नंबर जो है वो आ चुका होगा। ये मैंने क्या किया, बने बनाए पेज को एडिट किया। अब मुझे फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक पेज शो करना है टाइप चार्ट का, और अब मुझे इस सूरत में मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले तो एडिटर से बाहर जाना पड़ेगा। इस टाइम मैं हूँ एलिमेंटर के अंदर। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ से भी बाहर आ सकता हूँ। दूसरा मैं क्या करूँ, सिंपली ये इधर से क्लिक करके सारा जो है ना वो डल कर लेता हूँ, और दोबारा जो है ना वो WP एडमिन मेरे सामने आ जाता है। और अब मेरे सामने ये पेज है। यहाँ पर मैं पेजेस में आता हूँ, और पेज में अब की बार मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐड न्यू पेज, क्योंकि जो पेज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ऑलरेडी नहीं है। यहाँ से मैं पेज ऐड करता हूँ, और पेज जहाँ पर मैं एडिट करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस तरह से ओपन करेगा। ये जो एडिटर है आपके सामने, ये वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर है। डिफ़ॉल्ट एडिटर में यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्टिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेशन करके पब्लिश कर देता हूँ, तो पेज पब्लिश हो गया। लेकिन इसमें इसकी निस्बत इसको वर्ड उसमें एलिमेंटर में एडिट करना जो है वो आसान। तो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एडिट विद एलिमेंटर, तो ये मेरा जो पेज है अब किस एडिटर में ओपन हो जाएगा, ये एलिमेंटर में ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर में हम लोग आए, और एलिमेंटर में आके अब ये ऊपर वाला पोर्शन तो वही आ गया, नीचे अब वो मुझे कह रहा है कि ये आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मुझे सबसे पहले तो एक कंटेनर चाहिए। उसने हमें एक कंटेनर दे दिया। फिर ये मेरा क्या है, पेज था सर्टिफिकेशन का, मैं उसको किसी भी तरह से बिल्ड कर सकता हूँ। बिल्ड करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे लेता हूँ हेडिंग। हेडिंग लेके सबसे पहले हेडिंग आ गई, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्टिफिकेशन। फिर मैं प्लस करता हूँ, और बल्कि प्लस के बजाय मैं यहाँ पे एक और वो कर लेता हूँ, और इसमें मैं जो है ना वो यहाँ पे एक और कंटेनर करता हूँ, और इसमें मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, और एक यहाँ से ऐड करके ऐड न्यू कंटेनर कर लिया, क्योंकि वो कंटेनर नीचे आएगा तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब मैं सर्टिफिकेशन शो करना चाह रहा था, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इमेज के ऊपर। अब यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट का इमेज आ गया। चूज़ इमेज करता हूँ, जो ऑलरेडी इमेजेस अपलोडेड हैं उनमें से मैं कोई इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ, और लेके उसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और अब मैंने इसको कर दिया पब्लिश। तो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक पेज बिल्ड कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ बिल्कुल सिंपल रखने के लिए क्या किया, मैंने पेज के ऊपर एक हेडिंग लगाई है। हेडिंग लगा के मैंने एक इमेज लगाया। इस पर मैं जो मर्जी लगा सकता हूँ, जैसे अब मैंने वो तो लगा लिया। अब मैं यहाँ पे फिर जो है ना एक और बनाता हूँ सेक्शन, और अब की बार मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ और लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना गूगल मैप शो कर देता हूँ, और गूगल मैप यहाँ पे फिर शो हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे अगर पब्लिश करूँ, और पब्लिश करने के बाद इसको मैं अगर रिव्यू करूँ, क्लिक करें और यहाँ से व्यू पेज करें, तो ये आपका सर्टिफिकेशन का एक पेज बन गया। ठीक है, आपने मैप लगाया था, मैप लग गया। आपने एक गारमेंट की पिक्चर लगाई थी, वो लग गई। ऊपर सर्टिफिकेशन का पेज लग। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें यूज़र को कोई बताना है कि इस जगह क्लिक करो और सर्टिफिकेशन का पेज जो है वो ओपन कर लो, तो वो या ऊपर शो करेंगे या दरमियान में कहीं शो करेंगे। उसके लिए यूज़ होता है मेन्यू। ये जो मेन्यू है, ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगेन आप जाएँगे डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन्यू आ रहा होता है। मैं यहाँ से इधर से ओपन करने जा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करके लेके आ रहा हूँ माउस, तो वो मुझे शॉर्टकट दे रहा है। आपने डैशबोर्ड में जाना है, आप प्लगइन्स में जाना चाह रहे हैं, थीम्स में जाना चाह रहे हैं, विजेट्स में जाना चाह रहे हैं, या आप मेन्यूज़ में जाना चाह रहे हैं। तो मैं मेन्यूज़ में जाना चाह रहा हूँ, और अब जब मैं मेन्यू में जाऊँगा तो ये मेन्यू आपके सामने ओपन हो गया, और इस वक्त यहाँ पे ये कैटेगरीज वाला मेन्यू सिलेक्टेड है। ये ऊपर मेन्यू आपको लिस्ट मिलती है मेन्यूज़ की। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो वो कह रहा है ये वाला जो मेन्यू है ना आपका, ये प्राइमरी मेन्यू। इसको हम यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं,
और इसको जब हम ये लोड होगा तो इसमें वही ऑप्शंस होंगी जो कि यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे क्या लगी हुई है? होम, शॉप, प्रोडक्ट एंड अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। मेन्यू में आ गए तो ये मेन्यू में यहाँ पे हमें ये शॉर्टकट देता है कि आप मेन्यू में क्या ऐड करना चाह रहे हैं। मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं पेज ऐड करना चाह रहा हूँ, कौन सा? सर्टिफिकेशन का। ऐड टू मेन्यू। अगर मैं ऐड टू मेन्यू करता हूँ तो ये जो है वो मेन्यू में ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसको सेव अगर करूँ तो सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कॉन्टैक्ट अस के साथ आपका जो है वो सर्टिफिकेशन आ गया। अब यूज़र यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये आ गई है कि ये अब जो है ना लेआउट ख़राब हो गया, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ता है इसको फिर अब हमें सोचना होगा कि हम कैसे अरेंज करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इधर एक मेन मेन्यू बना लेते हैं लिंक्स के नाम का, और लिंक्स के नाम के मेन्यू के अंदर इन तीनों तीनों को डाल देते हैं। तो हम मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में अब या तो मैं पेजेस को लिंक कर लूँ, पोस्ट को लिंक कर लूँ, प्रोडक्ट को लिंक कर लूँ, कैटेगरीज को लिंक कर लूँ, प्रोडक्ट कैटेगरीज को लिंक कर लूँ, टैग को लिंक कर लूँ, या व्यू का बस ऐड पॉइंट्स हैं, इनका मैं आपको आगे बताता हूँ, इनको लिंक कर लूँ, कुछ भी लिंक कर लूँ। यहाँ पर मैं एक लिंक ऐड करता हूँ। वो टेक्स्ट क्या रखना चाह रहा हूँ मैं रखना चाह रहा हूँ कंपनी कंपनी लिंक्स। और लिंक मैं कुछ भी नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को ऐड करना है। ये कंपनी लिंक यहाँ पे आ गया। अब मैं अबाउट अस पकड़ता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ये थोड़ा सा आगे आ गया। उसके बाद कॉन्टेक्ट उसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं। तो अब ये किसका बन गए हैं? सब बन गए हैं। ये बन गए हैं आपका होम, शॉप, अबाउट अस की जगह यहाँ पे आ जाएगा कंपनी लिंक्स, और उसके अंदर आपके पास ये मेन्यू ऑप्शन आ गए हैं। ये मेन्यू ऑप्शन जो है वो अभी वाइट नज़र आ रही हैं। क्यों वाइट नज़र आ रही हैं? क्योंकि हमें इसको यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत है। थीम में ये ऐसे ही था। तो अगर अब इसको आपने अगर देखना है तो उसके लिए फिर हम कहाँ जाते हैं? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है अपीयरेंस में कस्टमाइज। कस्टमाइज में है तो यहाँ पे है हेडर बिल्डर। हेडर बिल्डर में अब यहाँ पर ये आपका है प्राइमरी मेन्यू, और प्राइमरी मेन्यू में यहाँ पर आप अगर इसके डिज़ाइन में आए तो ये आपको बता रहा है सब मेन्यू, सब मेन्यू कंटेनर, सब मेन्यू का बॉर्डर और सब मेन्यू का बैकग्राउंड क्या है? फिलहाल वाइट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैक लगा के देखते हैं कि हमें सब मेन्यू कैसा होता है। पब्लिश करते हैं तो अब आपका ये मेन्यू जो है वो आपका विजिबल हो गया। तो इस तरह से आपने अभी हमने सो फार क्या देखा है, ये साइट हमारी टुकड़ों में बनेगी, छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जो कि जब मिल के चलेंगे तो एक पूरी साइट लगेगी। एक साइट में होता क्या कुछ है, एक साइट में होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है। हम उन सब पेजेस को, पोस्ट को, प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद उसको हम लिंक करते जाएंगे।